श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन प्रांगण में भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज, कथा के मुख्य यजमान माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय नकुलनाथ जी, सांसद छिंदवाड़ा, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इनके इस पावन प्रयास से ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्ति और उस भक्ति के साथ में मुक्ति का एक साधन, मुक्ति, मोक्ष ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है महाराज। मुक्ति मोक्ष ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। जहाँ बैठकर हम भगवान का भजन कर लें, जहाँ बैठकर हम भगवान का स्मरण कर लें, बक्से नहीं चल रहा है। जहाँ बैठकर हम भगवत नाम का कीर्तन कर लें, बस वो जिस स्थान पर बैठकर, जिस जगह पर बैठकर, जिस भूमि पर बैठकर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, उसी से हमारी मुक्ति का, हमारे मोक्ष का मार्ग निश्चित हो जाता है। उसी से हमारी मुक्ति का मार्ग, हमारे मोक्ष का मार्ग निश्चित हो जाता है। अब एक विचार करिएगा, एक भोला कैलाश पर विराजमान है और एक भोला हमारे विश्वास में विराजमान है। एक शिव शंकर घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान देवाधिदेव महादेव एक कैलाश पर है, कैलाश पर विराजमान है। बक्से होन कहीं के नहीं चल रहे हैं, शायद पंडालों में आवाज नहीं है। एक भोला कैलाश पर विराजमान है और एक भोला हमारे विश्वास में विराजमान है। कल भी कथा में कहा था, आज भी कथा में कह रहे हैं कि हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास हमारी पूंजी है। और जब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में जब तक विश्वास प्रबल नहीं होगा, हमारे
मन में, हमारी वृत्ति में जब तक विश्वास की दृढ़ता नहीं होगी, जब तक विश्वास प्रबल नहीं होगा, तब तक सुख का अनुभव होना बड़ा मुश्किल है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर एकत्रित होना चाहिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंभु 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 शंभु। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शंभु 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 शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया शंभु शरणे पड़ी मांगू दुख काटो दया दर्शन। शिव कथा कर रही है, एक भोला कैलाश पर है, एक भोला हमारे विश्वास पर है, हमारे भरोसे पर है, हमारी दृढ़ता पर है। भक्ति ऐसी करो, भक्ति का बल ऐसा बढ़ाओ, भक्ति का बल ऐसा बढ़ाइए जिस भक्ति के बल पर हमारा विश्वास टिका हो और उस भक्ति के बल से हम मुक्ति के, मोक्ष के पथ तक जा सकें। हम मुक्ति के पथ तक पहुंच सके, ऐसे भक्ति का बल हमारे जीवन में बढ़ाया जाए। छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि और छिंदवाड़ा की इस पवित्र भूमि, छिंदवाड़ा की इस पवित्र भूमि में, छिंदवाड़ा की इस पवित्र भूमि में भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा और ये प्रभु की ही उदारता, कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद, शिव की करुणा, शिव की कृपा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश और संपूर्ण देश के अंतर्गत पानी की बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही थी, जल वृष्टि नहीं हो रही थी, जल वृष्टि नहीं हो रही थी। पर बाबा देवादिदेव महादेव की कथा जिस दिन से प्रारंभ हुई, उस दिन से श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, भोलेनाथ जी की कृपा और माननीय श्री कमलनाथ जी के हृदय का विश्वास, जिसके आनंद से ये पावन जल वृष्टि संपूर्ण देश प्रदेश में हो रही है। इसी को विश्वास कहते हैं, इसी को भरोसा कहते हैं, इसी को दृढ़ता कहते हैं। और जब तक ये हमारा विश्वास, जब तक हमारी दृढ़ता, जब तक ये हमारा भरोसा पक्का नहीं होता,
तब तक परमात्मा के मिलन में हम पहुंच ही नहीं सकते। आज एक मैसेज चल रहा था कि अपने अपने बच्चों को, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो अपने अपने बच्चों को भगवान कृष्ण की ड्रेस पहनाए। आज एक मैसेज चल रहा था, आज एक मैसेज चल रहा था कि अपने अपने बच्चों को भगवान कृष्ण की ड्रेस पहना। पर हमारा तो इतना कहना है कि अपने बच्चों को भगवान कृष्ण की ड्रेस पहनाए ना पहनाए, पर इतना जरूर करें, अपने घर के बच्चों को भगवान कृष्ण जैसा एक संस्कार जरूर दें। जैसे उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, ऐसी सबकी लाज बचाते रहे। आप ड्रेस पहनाएं ना पहनाएं, पर अपने बच्चों को ये ज्ञान जरूर दें कि उन्होंने जैसे गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण विश्व का कल्याण किया है, गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण विश्व का उद्धार किया है, गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण विश्व का कल्याण किया, ऐसा गीता का ज्ञान आपके बच्चे भी प्रदान करें। एक धर्म की लड़ाई, एक धर्म का युद्ध भगवान कृष्ण की साक्षी में हुआ और उन्होंने धर्म का साथ दिया। अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दें। एक तो वो किसी अबला नारी की लाज बचाएं, किसी स्थान पर बैठकर कहीं ना कहीं धर्म की पताका को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, धर्म की पताका को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और बन सके तो ये प्रयास जरूर करें कि अपनी वाणी से एक सत्मार्ग देने का प्रयास करें, अपनी वाणी से सत्मार्ग प्रदान करने का प्रयास करें। शंभू, पीछे आवाज नहीं जा रही है, उधर भी आशीष, उधर आवाज नहीं है, थोड़ा आवाज बढ़वाओ, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है उसका, साउंड का बिल्कुल भी। शंभू, तो शिव कथा कह रही है कि भक्ति के साथ में मुक्ति का एक पथ निश्चित होता है। जहां पर भक्ति है तो वहां आपको मोक्ष ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुक्ति ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भक्ति जहां पर है, जहां तुम भगवान शिव के गुणगान में बैठे हुए हो, जहां तुम भगवान के भजन में बैठे हुए हो, जहां तुम भगवत स्मरण में बैठे हुए हो, वहां मुक्ति का पथ ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने कर्म को करते रहोगे, अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहोगे और मुक्ति का मार्ग अपने आप सुलभ होता चले जाएगा और आप उस मुक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष तक पहुंच सकते हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिधार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार।
शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जैसे हमारे हाथ में आज चोट लगी, अगर चोट आज लगी है, चोट अभी लगी है, तो आप अभी उसमें कुछ ना कुछ मल्लम लगा लेंगे, कुछ ना कुछ लगा लेंगे और पट्टी बांध लेंगे, या तो स्प्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। आज ही अगर चोट लगी है तो आज ही आप उसमें पट्टी बांध लेंगे, आज ही उसमें कुछ मल्लम लगा लेंगे, तो वो चोट थोड़ा सा आराम दे जाएगी। चाय पीते पीते कपड़े पर गिर गई, कपड़े में दाग लग गया, उस चाय के दाग को अगर 2 दिन बाद धोगे तो उसमें दाग रह जाएगा। चाय और कॉफी के दाग को अगर तुम गिरते ही धो लोगे, अभी गिरी चाय और तुमने अभी धो लिया, तो वो दाग मिट जाएगा, वो दाग मिट जाएगा। सब्जी का दाग लग गया, सब्जी गिर गई, 2 दिन बाद धोगे तो वो दाग साफ नहीं होगा, पर वो सब्जी के दाग को तुमने अभी की अभी धो लिया तो वो साफ हो जाए। अब कई लोग इसको बड़ा विचित्र लेते हैं, पाप करते हैं जवानी में, झूठ बोलते हैं जवानी में, कपट करते हैं जवानी में, बेईमानी करते हैं जवानी में, और उस पाप को धोने का प्रयास कब करते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब तीर्थ जाएंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवत नाम लेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का स्मरण करेंगे। अब जरा विचार करिए, चाय अभी गिरी और चाय गिरते से ही तुमने धो ली तो उसमें दाग नहीं लगेगा, सब्जी गिरते से ही धो ली तो सब्जी का दाग नहीं लगेगा। उसी तरह अगर जवानी में हमने पाप किया है तो जवानी में ही भजन कर कर उसको धोते चलो तो श्रेष्ठ है। अब हम इंतजार कर रहे हैं, बचपन में पढ़ाई करो, विद्या का अध्ययन करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से करो। जवानी में खूब कमाओ, एंजॉय करो, हम मना नहीं करेंगे कि तुम कमाओ मत ही और एंजॉय मत करो, खूब कमाओ, खूब एंजॉय करो। अधेड़ी में बच्चों का विवाह शादी करना है, खूब अच्छे से करो, पर निवेदन केवल इतना सा है, जब चाय गिरी है तभी धो, जब सब्जी गिरी है तभी धो, कॉफी गिर गई कपड़े को तभी धो, दाग नहीं रहेगा। बुढ़ापे का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा तब हम भजन करेंगे। पहले के लोगों को तो मालूम था कि 100 साल जिएंगे, हमने अच्छा देसी घी खाया है, हमने खूब अच्छे से अपनी जिंदगी को निकाला है, तो हम 100 साल जिएंगे, ये पहले के लोगों को मालूम था। पर आज के व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि कब उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और कब उसको जाना पड़ जाएगा, उसको मालूम नहीं, उसको ज्ञात नहीं है, उसके स्मरण में यह बात नहीं है। एक बात पूछे छिंदवाड़ा वालों, उत्तर देना जरा। यहां से जब तुम जाते होगे ना तो तुम्हें दूसरे की नहीं पड़ी रहती है, पड़ी अपनी रहती है कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, मुझे कहाँ जाना है, ऑटो कहाँ से पकड़ना है, मैं गीली हो रही हूँ, मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, मेरे पास में साथ में बच्चा है, उसको लेकर मुझे पहुंचना है। भटक रहे हैं हम। अब जरा विचार करो, यहां पर जितने हैं
हर व्यक्ति को यह लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को बस अपने जीवन को मैं श्रेष्ठता से जी लूं, बाकी का जो हो रहा है होने दो। पर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, मेरे देव अधिदेव महादेव ने स्वयं तो विष का पान किया है। मेरे देव अधिदेव महादेव ने स्वयं विष को पी गए हैं और दुनिया के जन कल्याण के लिए मेरे महादेव ने अमृत का कटोरा प्रदान कर दिया कि इस अमृत को तुम लोग पी लो। मैं विष पीकर भी अपने जीवन को सुख से जी सकता। मैं अपने जीवन को श्रेष्ठतम जी सकता हूं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पार्वती जी ने जब भगवान शंकर को पाने के लिए तप करा, साधना करी, व्रत करा, उपवास करा, उस तप साधना के बल पर माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव को प्राप्त किया। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, और वो प्रश्न केवल माता पार्वती के लिए नहीं है, जितने यहां पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जितने पंडाल के बाहर खड़े हैं, दोनों ओर जितने जितने भक्त लोग खड़े हुए हैं, और जो जो जहां जहां दुकानों में बैठे हुए हैं, और जितने आस्था चैनल पर लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, वो प्रश्न आपके लिए और हमारे लिए। पार्वती जी ने एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रश्न किया कि बाबा देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी कहती हैं कि एक व्यक्ति की बुद्धि होती है जिसमें वो सबके लिए अच्छा सोचता, सबके लिए ऊंचा सोचता, और एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो ऐसी होती है जिससे वो सबके लिए नीचा सोचता। और मान लो माता पार्वती जी शंकर भगवान से कह रही हैं, मान लो अगर ऐसा व्यक्ति हमारे सम्मुख में आ जाए जो हमेशा नीचा ही सोच रहा हो, तो उसके लिए करना क्या चाहिए? और ये प्रश्न केवल एक के लिए नहीं, माता पार्वती जी का ये प्रश्न संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। दो तरह के लोग हमारे को मिलते हैं, दो तरह के लोग हमारे परिवार में रहते हैं, दो तरह के लोग हमारे घर में रहते हैं, दो तरह के लोग पूरे संसार में रहते हैं, दो तरह के लोग हमें हमारे जीवन में प्रतिक्रियाओं में प्रतिदिन मिलना होता है। एक वो जो बहुत ऊंचे विचार रखता है, एक वो जो तरक्की का विचार रखता है, एक वो जो सारे जनमानस के कल्याण का विचार रखता है, और एक वो जो केवल अपने लिए अच्छा सोचना और बाकी के लिए नीचा सोचना, गलत सोचने का विचार रखता है। दो तरह के लोग हैं संसार सागर में। एक अच्छा सोचने वाला, एक बेकार सोचने वाला। क्या करना चाहिए? देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती, जब नीचा सोचने वाला व्यक्ति अगर आपके सम्मुख में आ जाए तो उस समय पर मुख को बंद कर कर भगवत स्मरण में डूब जाना चाहिए। और बहुत सुंदर प्रसंग हमारी जिंदगी में आता है। नीचा सोचने वाला, गलत सोचने वाला, गलत विचार करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति को नीचा दिखाने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नीचा संबोधन करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपशब्द कहने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नीचा दिखाने वाला ही संसार सागर में नीचा हो जाता है। संपूर्ण विश्व में वो नीचा हो जाता, अपने आप नीचा हो, अपने आप में से किसी ने मरीजों को देखा है हॉस्पिटल में जाकर जिनका ऑपरेशन होता है? अरे बोलो जम के जरा, किन किन ने देखा? जरा हाथ उठाओ तो जरा। जिनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर में उनको लेकर जाते हैं
जो तो डॉक्टर होता है ना, वो मुंह पर एक कपड़ा बांध लेता है, मुंह पर एक मास्क लगा लेता है। बोलो देखा है कि नहीं देखा? अरे जम के तो बोलो, देखा है ना सबने? मरीज को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लेकर गया और अपने मुंह पर मास्क लगा लिया, अपने मुंह पर कपड़ा लगा लिया। तो शिव महापुराण भी यही कहती है, मरीज को देखकर डॉक्टर मुंह पर कपड़ा लगा लेता है, तो जो दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है, उसको देखकर तुम भी मुंह पर कपड़ा लगाकर अपनी भक्ति में डूब जाओ। कारण कोई डॉक्टर से पूछे कि तुमने इसका ऑपरेशन करते समय मुंह पे कपड़ा क्यों लगाया? तुमने ऑपरेशन करते समय अपने मुंह पर ये मास्क क्यों लगाया? तो डॉक्टर कहेगा इसका जो रोग है ना, इसकी जो बीमारी है ना, इसके जो जीवाणु है, इसकी जो बीमारी है, वो हमारे शरीर में नासिका के द्वारा, मुख के द्वारा प्रवेश ना करे, इसलिए हमने ये कपड़ा बांधा है। उसी तरह नीचा दिखाने वाला व्यक्ति, अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति, गलत बोलने वाला व्यक्ति, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला व्यक्ति, अपनी अपनी बातों में कुछ अपशब्द कहने वाला व्यक्ति, जब देखो जब किसी ना किसी की बुराई करने वाला व्यक्ति, जब देखो जब किसी की निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारे सामने जब आ जाए, तो मुख पर तुरंत कपड़ा लगा लेना। कपड़ा लगाने का मतलब है कि मुख से भगवान का नाम लेना चालू कर देना, कि इसका अवगुण हमारे शरीर में ना आ जाए। इसका अवगुण हमारे अंदर प्रवेश ना कर। मृत्युलोक, संसार सागर, और उस संसार सागर में भगवान का भजन, स्मरण। हम क्यों व्यर्थ में अपना जीवन नाश करें? हम क्यों व्यर्थ में अपनी जिंदगी को व्यर्थ में डूबने दें? एक बच्चे से मां कहती है कि कॉपी भरो, नकल करो, इसमें कुछ लिखो, देख देख कर लिख, तेरी लिखने की आदत हो। एक कॉपी को भरा जाता है, एक कॉपी को हम लिख लिख कर भरते हैं। कॉपी तो भरा जाती है, पर कॉपी को भरने में हमारा लिखने वाला जो पेन है वो पूरा खाली हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छा जम के तो बोलो जरा, सही है? कॉपी का पेज तो भरा गया, कॉपी तो भरा गई, पर भरने में वो पेन जिससे तुम लिख रहे थे, वो पेन पूरा की पूरा खाली हो गया। कॉपी भरने में पेन खाली हो जाता है, और घर की अलमारी, घर की तिजोरी और घर को भरने में ये शरीर भी पूरा खाली हो जाता है। पूरा शरीर खाली हो गया। पत्नी कह रही है, सुनो थोड़ा दुकान पे से जल्दी आ जाना। क्यों? आज तो जन्माष्टमी है, क्यों जल्दी आ जाना? अरे अपन सब हनुमान जी के दर्शन भी कर लेंगे और शिव महापुराण की कथा का रस तत्व भी ग्रहण कर लेंगे, थोड़ा जल्दी आ जाना। ऐसा नहीं कि धर्म पत्नी नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कि धर्म पत्नी नहीं बोल रही हो, धर्म पत्नी नहीं वर्णन कर रही हो, धर्म पत्नी नहीं बोल रही हो, वो कर रही। आप थोड़ा समय पर आ जाना, थोड़ा जल्दी आ जाना, तो अपन थोड़ा सा शिव महापुराण की कथा तक होकर आए। पत्नी चाहती है कि ये तिजोरी भरने में, ये अलमारी भरने में, ये घर भरने में मेरा पति 24 घंटे काम पर लगा रहता है। सवेरे 8 बजे से दुकान खोलता है, सवेरे 9 बजे से दुकान खोलता है, 8-9 बजे से दुकान, ठीक है, 10 बजे तक, 11-11 बजे तक, 8-9 बजे से रात के 10-11 बजे तक दुकान खोलकर बैठा रहता है।
तिजोरी को भरने में, अलमारी को भरने में, परिवार को संभालने में एक व्यक्ति से पूछा जाए कि वो कितना खाली हो गया, कितना खाली हुआ है। कितनी जिंदगी उसकी ऐसी ही निकल गई केवल अपने परिवार के भरण पोषण में। कितना जीवन उसका ऐसा निकल गया केवल अपने परिवार को संभालने में। कितना जीवन उसका ऐसा निकल गया केवल अपनों को जोड़ने में। वो पूरा खाली हो गया, अंदर से पूरा खाली, खोखला शरीर। रोटी का टिफिन रखा है, वो रोटी का टिफिन ठंडा हो गया, 2 रोटी मुख में लेता है। कमा कमा कर शरीर में शुगर हो गई क्योंकि समय पर भोजन नहीं कर पाया। कमा कमा कर शरीर में बीपी हो गया क्योंकि समय पर भोजन नहीं कर पाया। इतना इतना कॉपी को भरने में लगा रहा, इतना जोड़ने में लगा रहा कि उसका शरीर बेकार से बेकार हो गया। शरीर की मूलता क्या? सारे देवताओं का दर्शन करिएगा, सारे देवताओं के मंदिर जाइएगा, सारे देवताओं का दर्शन करिएगा, सारे देवताओं के मंदिर जाइए, सारे देवताओं का दर्शन करिए। सारे देवताओं के मंदिर जाकर, सारे देवताओं का दर्शन कर कर एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव का दर्शन करिएगा। सारे देवताओं के दर्शन में और महादेव के दर्शन में एक अंतर सबसे प्रबल मिलेगा। सारे देवताओं के मंदिर में सारे देवता ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठे मिल सकते हैं, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जब भी मिलेगा तो जमीन पर ही मिलेगा, पृथ्वी पर ही मिलेगा। माता पार्वती जी भी बैठी हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठी हैं, गणेश जी बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, षडानंद कार्तिकेय बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, मेरे राघव जी, मेरे राम जी बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, दत्त भगवान बैठे हैं ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, सारे ग्रह बैठे हैं ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, पर केवल एक मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिवलिंग, मेरा शंकर एक ऐसा है जो पृथ्वी पर, जमीन पर आराम से बैठा है। क्यों? मेरे देवाधिदेव महादेव ने संसार के लोगों को प्रेरणा दी कि ये भूमि पर मैं बैठा हुआ हूं, इसका कारण केवल एक है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, शिव कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। और सुनो, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, अगर तुम्हारी बहू जो तुम्हारे पास में रह रही है, तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई, तुम्हारे ऊपर दुख आया, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तुमने अपनी एक बहू जो कि नागपुर में रह रही थी, एक बहू जो पूना में रह रही थी, एक बहू जो इंदौर में रह रही थी, तुमने फोन लगाकर उस बहू को अपनी तकलीफ बताई कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो वो जो बाहर बहू रह रही है वो कहेगी मम्मी डॉक्टर को दिखाने चले जाओ, और जो पास में बहू रह रही है वो तुरंत दौड़ कर आएगी और मल्लम लगा कर जाएगी। कितना भी लड़ाई हो गई हो, कितना भी विवाद हो गया हो, पर तुम्हारे ऊपर अगर तकलीफ आएगी तो जो पास में बहू रह रही है, भले बोलचाल नहीं हो, फिर भी वो आकर खड़ी हो जाती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान बैकुंठ लोक में, और मेरा शिव मृत्यु लोक में है। तुम जब बुलाओगे मेरा शंकर उसी समय पर दौड़कर तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो मृत्यु लोक का निवासी है, पृथ्वी का निवासी है। आवाज नहीं जा रही है बाबू, पीछे आवाजों का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सभी में। वो मृत्यु लोक का निवासी है। आवाज चालू होती है, प्रेशर खोलते हो, फिर तुम माइक से धीरे धीरे कम कर देते हो। जनता को थोड़ा सा जब खोल के रखते हो तो खुला रहने दो। मृत्यु लोक का निवासी है मेरा देवाधिदेव महादेव। और जब मृत्यु लोक का निवासी मेरा देवाधिदेव महादेव है, तो वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बैठा है, संपूर्ण विश्व के कल्याण। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो दया करी शिव तत्व की प्राप्ति भगवत भजन से है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भूमंडल पर मृत्यु लोक में निवास करता है। बैकुंठ के देवता भी, ब्रह्मलोक के देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। कारण क्या है? पृथ्वी पर आने के बाद में अगर मुख से एक बार भी भगवान शंकर का नाम निकल जाए, पृथ्वी पर आने के बाद हमारे हाथ से एक लोटा जल अगर महादेव को चढ़ जाए तो शिव कथा कहती है दूसरी बार जन्म नहीं होता, वो स्वयं जीव भगवान के धाम पहुंच जाता है। उसका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से वो छूट जाता है। अरे बीमा कंपनी बीमा कब तक करती है? जब तुम बहुत बड़ी बीमारी में घिर गए, बहुत सारे रोग तुम्हारे शरीर में हो गए, बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे को हो गई, तब बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी। अरे बोलो तो रे जम के, क्योंकि बीमा वाले को भी मालूम है ये कभी भी निपटने वाला, सो तो कौन बीमा करेगा तुम्हारा? बीमा कंपनी, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई शरीर में रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तुम बार बार डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो कोई बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी? अरे बोलो जम के जरा, करेगी? नहीं। बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। छिंदवाड़ा में अगर चेकअप की उम्र में बीमा होता हो तो बात दूसरी है, पर भैया शास्त्र तो यही कहता है कि बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है। तुम जब तक अच्छे दिख रहे हो तो बीमा कंपनी वाले भी तुम्हारे आते रहेंगे। भाभी जी, जीजी, एक बीमा करवा लो ना, काका जी बीमा करवा लो ना, अभी तो शरीर अच्छा है, अभी तो बढ़िया हो, अभी तो अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा काम काज भी अच्छा चल रहा है, 2-4 बीमे करवा लो, बच्चों के बीमे करवा लो, सब अच्छा है। जब तक तुम्हारी मेकअप की उम्र है, जब तक तुम अच्छे दिख रहे हो, जब तक तुम्हारी मेकअप की उम्र चल रही है, तब तक बीमा कंपनी वाले बीमा देते हैं। जब तुम्हारी चेकअप की उम्र आ जाए और हाथ पैर में बोतल लगी हो, पलंग पर पड़े हो, डॉक्टर बार बार तुम्हें चेकअप कर रहा हो, तब किसी बीमा वाला जो तुम्हें रोज फोन लगाता था उसको बुलाकर कहना, भैया हमारे दादाजी का बीमा कर दे, दादाजी मरने वाले हैं। तो बीमा कंपनी वाले भी फोन नहीं उठाएंगे और कह देंगे, भैया अब तो वो बीमा करेगा ऊपर जाके, अब ये बीमा नहीं। बीमा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। जब बीमा चेकअप की उम्र में नहीं होता तो भगवान का भजन चेकअप की उम्र में कैसे हो जाएगा? अंत समय में मर रहे हो, शरीर में कष्ट पड़ा है और बहू सिर के पास बैठ के गीता जी का पाठ सुना रही और वो मरने वाला ध्यान लगा के बैठा, बड़ा बेटा यहीं बैठा, छोटा बेटा यहीं बैठा। एक बेटा डॉक्टर को छोड़ने गया तो दुकान पर कौन गया? अब टेंशन, दुकान पर कौन बैठा? कहां जीवन है हमारा? शिव जैसी मस्ती, भगवान शंकर जैसी अलमस्ती। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को देखकर, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भांग पीते होंगे, ये गांजा पीते होंगे, ये कुछ पी, ना 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 ना, मेरे देवाधिदेव महादेव को कुछ पीने की जरूरत नहीं। मेरा महादेव अपनी मस्ती में ऐसा मस्त रहता है कि उसे दुनिया के लोग कुछ भी कहें, वो तो बस आनंद की मस्ती में झूमा और आनंदित रहता है 24 घंटे। कौन को पड़ी किसकी? इसीलिए वो कहे ना, यहां
सबको है अपनी पड़ी, कथा सुन ले घड़ी ओ घड़ी। जरा बोलिएगा, तुम भी बोलो जरा। यहाँ सबको है अपनी, कथा सुन ले। कथा जिंदगी की ना टूटे, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। क्या ये बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से। मिला शरीर। इन आंखों का होना भी क्या, इन आंखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। इन आंखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। दर्शन कर ले घड़ी दो घड़ी, दर्शन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। इन कानों का होना भी क्या, काहे के लिए मिले हैं? चुगली सुनने को? अरे इन कानों का होना भी क्या, क्या मतलब? कभी सत्संग सुना ही नहीं, सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। यहाँ सबको है अपनी पड़ी। और अच्छे से समझ लो, अभी तो चुनाव चालू नहीं हुए, सब टिकट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी यहाँ सबको है अपनी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। किसको? हर व्यक्ति को अपनी पड़ी है। मैं आगे, मेरी इतनी पहचान, मैं उसको जानता हूं, मेरी पहचान वहां तक है। अब जितने बैठे हो एक बार सब बड़े प्रेम से बोलो, यहाँ सबको है अपनी पड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। इन हाथों का मिलना भी क्या, इन हाथों का मिलना भी क्या, कभी दान किया ही नहीं हो। इन हाथों का मिलना भी क्या, कभी दान किया ही नहीं हो।
कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। सब गाइए। कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, यहाँ सबको है अपनी पड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, यहाँ सबको है अपनी बड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। इन आँखों का मिलना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं हो, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं हो। इन आँखों का मिलना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं हो। दर्शन कर ले घड़ी दो घड़ी, दर्शन कर ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। यहाँ सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, यहाँ सबको है अपनी बड़ी, भाव से भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। क्या कभी सत्संग सुना ही नहीं, कानों का होना भी क्या, कभी सत्संग सुना ही नहीं हो। इन कानों
क्या, कभी सत्संग सुना ही नहीं। इन गानों का होना भी क्या, कभी सत्संग सुना ही नहीं हो। सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी, सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले। घड़ी दो घड़ी। यहाँ सबको है अपनी पड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। यहाँ सबको है अपनी पड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। जय हो। शंभो। कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ करिए। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा से मन से बाबा से भाव से करिए। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो भगवान से अपने दिल की बात। आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भी है। श्री हनुमान जी महाराज का पावन मंदिर, छिंदवाड़ा नगर की पावन पवित्र भूमि और शिव महापुराण की कथा। अपने दिल की बात कहे बाबा से, हृदय के साथ में बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा स्वीकार करेगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में हो गया। शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती जी ने जब विवाह किया, विवाह कर कर माता पार्वती भगवान शंकर के साथ में सबसे पहले भ्रमण के लिए जब निकली तो काशी पहुंची, और काशी का दर्शन कर कर काशी की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के बाद में, घूमने के बाद विदर्भ देश पहुंची। 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा कर रही है। सुगंधा अपनी मां रेणुका के पास जाकर कहती हैं कि मैंने 16 सोमवार व्रत की महत्वता को जाना। एक बेटा एक बेटी अगर सतमार्ग पर चल रही है, एक बेटा एक बेटी अगर श्रेष्ठ मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को होती है तो वो घर के माता पिता को होती है। अगर सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को होगी तो वो घर के माता पिता को होगी। बच्चे अगर सतमार्ग पर चल रहे हैं तो माता पिता प्रसन्न। जैसे बैंक के बैलेंस को देखकर तुम्हें खुशी होती है, अगर तुम्हारे घर के बेटा बेटी सही राह पर चलें तो बैंक बैलेंस से बड़ा बैलेंस होता है। बैंक बैलेंस से बड़ा बैलेंस है अगर आपके घर के बच्चे अगर सही मार्ग पर चल रहे हैं। फिर निवेदन करेंगे, पानी की कमी होती है तो फसल बिगड़ जाती है, और अगर संस्कारों की कमी होती है तो नस्ल बिगड़ जाती है। इसलिए संस्कार होना मूल है, बहुत। यहां कितने लोग बैठे हैं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं, जिनके बच्चे रोज पांव छूते हैं अपने माता पिता के? हाथ उठाओ जरा, झूठा झूठा मत उठा लेना हो। हाँ ठीक है, रख लो रख लो। अब आप में से कितने लोग बैठे हैं जो सुबह सुबह अपने बच्चों के ही हाथ पैर जोड़ती होंगी? उठ जा, तेरे हाथ जोड़ूं। स्कूल जाना है, उठ जा। कितना प्रयास है। जो आज अपने माता पिता के कहने पर नहीं चलते, जो आज अपने घर के बुजुर्गों के कहने पर नहीं चलते, वो शादी के बाद बनियान और
लोवर पे दूध की थैली लेते हुए मिलते। जिनकी शादी में दूल्हा जब एंट्री करता है दरवाजे पे से ठेटा मेटा बांध के, और दूल्हा छड़ी वड़ी लेके जब एंट्री करता है तो वहां गाना बजता है, अजबो शान शहंशाह। कितना जब दूल्हा आता है तो गाना बजता है, वो बहुत नगाड़े से बजता है जब एंट्री होती है। जब दूल्हा एंट्री करे तब अजीबो शान शहंशाह। और 2-3 साल के बाद वही दूल्हा जो शान और शहंशाह था, वो पानी की बाल्टी चड्डे पे उठा के रहा। फिर कितना दुख होता होगा माता पिता को, जरा विचार करना। बेटा आवाज लगाता है, मम्मी पानी ला के दो, माँ पानी ला कर दे। बेटा आवाज लगा कर देता है, पापा मुझे ये चाहिए, ला कर दो। बहुत बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। एक लड़का मोटरसाइकिल, नई नई मोटरसाइकिल ली उसने, वो फटाके वाली मोटरसाइकिल नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट वुलेट जो भी बोलते हैं, वो फटाके वाली मोटरसाइकिल ले ली। और लड़का, पिताजी कुर्सी पर बैठे थे और अखबार पढ़ रहे थे, और लड़का बुलेट को चालू करा और जाने लगा। इतने में पापा ने आवाज लगाई, बेटा इधर आ। हाँ इधर आ, जा जरा अंदर से गिलास पानी ला दे। बेटे ने मोटरसाइकिल खड़ी करी, अंदर गया और मम्मी से कहा, मम्मी पापा में रत्ती भर की अकल नहीं है, मैं जा रहा था और मुझे बुलाकर कहना है कि पानी ला के दो, तुम पापा को पानी दे देना। और लड़का बुलेट लिया, भट भट करता 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 चले गए। इतने में माँ पानी लेकर आई तो पति ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? तो माँ कहती है, रेलवे स्टेशन पर पानी का प्याऊ लगाया है, पानी पिलाने जा। बाप ने अखबार को अपने माथे से ठोका और ठोक कर मन में सोचा, बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला रहा और रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाने गया। रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाने, जरा विचार करिएगा। माँ अपने बच्चों को सुबह जगाती है, माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है, पिता अपने बच्चों को संस्कार देता है, इसलिए देता है। ये मत सोचना कि इसमें माता पिता का कुछ हित होगा, माता पिता के लिए कुछ अच्छा होगा। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार इसलिए देते हैं जिससे तेरी आने वाली जो जिंदगी है, तेरा विवाह हो जाए, शादी हो जाए, तो आज जैसे मैं अपने बेटे को राजकुमार की तरह देख रही हूं, तेरी शादी के बाद तुझे इस तरह से ही राजकुमार की तरह देखूं। बस इतनी सी तमन्ना एक माता पिता की होती, एक अभिलाषा एक माता पिता की होती। श्रेष्ठ संस्कार दीजिए, श्रेष्ठ संस्कार। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिस बच्चे के हाथ में एक लोटा जल, जो बच्चा, जिस घर के बच्चे आज के समय में एक लोटा जल जिनके बच्चे महादेव को चढ़ा रहे हैं, उसके घर के बुजुर्गों को कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिख, जिनके बच्चे आज शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उनके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि माता ने, पिता ने उनको संस्कार दे दिए, घर के बुजुर्गों ने उनको संस्कार दे दिए, घर के बड़ों ने उनको संस्कार दे दिए, घर के बुजुर्गों ने उनको संस्कार प्रदान कर दिए, संस्कार दिए। ये संस्कार हमारी जिंदगी की एक सार्थकता।
अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। जरा विचार करिएगा, हमारे संस्कार हमारे जीवन को एक आनंदता प्रदान कर देते, एक आनंदता। सुगंधा अपनी मां रेणुका के पास गई और मां से कहा, मां मैं गलत पथ पर चली गई थी, अपने शरीर की सुगंध के कारण मैंने कई लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसको मैं जैसा बोलती थी वो वैसा करता था। जिसको मैं जैसा बोलती थी वो वैसा करता था। एक पत्र आया है पर हम उसमें नाम नहीं लेंगे, है? एक पत्र है पर उसमें हम नाम नहीं लेंगे। हो? गुरुजी पत्र पे उसका नाम लिखा है, उसने नाम तो लिखा है पर हम उस बच्चे का नाम नहीं लेना चाहेंगे। गुरुजी मोबाइल नंबर भी इस पत्र पर है, मोबाइल नंबर भी है, नाम भी है, पर हम नहीं लेंगे उसका नाम। गुरुजी मेरे जीवन की एक घटना में वर्णन करना चाहूं। एक लड़की, मैं यहीं इसी छिंदवाड़ा के पास का रहने वाला हूं, चिरवली कला का। एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, मैंने उससे मैसेज किया, उसने, हम दोनों की बात पक्की हो गई, बात मिलना चलना चालू हो गया। उस लड़की ने मुझे अपने काबू में कर लिया। मैंने कई बार अपने घर का पैसा भी ले जाकर उसने मांगा तो मैंने दिया। कई बार उसने मुझे बस एक ही धमकी देती थी कि मैं मर जाऊंगी और मेरे से जो काम करवाती थी मैं करता था। गुरुदेव लगभग 1.5 महीने के अंदर उसने इतना परेशान कर दिया कि मैं हताश हो गया। तब मेरी मां से मेरा चेहरा नहीं देखा गया। मेरी मां ने मुझसे पूछ लिया, तो इतना खुश रहता था, आखिर तेरे को 1 महीने में ये क्या हुआ? मैंने अपनी माँ को सब कह दिया। गुरुजी आप कहते हो ना कि माँ गुरु होती है तो उसको बताना चाहिए। मेरी माँ ने कहा, तू क्यों चिंता करता है, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दे, कुछ दिन के लिए मोबाइल बंद कर कर भोलेनाथ के भरोसे पटक दे, वो मरेगी जिएगी ये उसके ऊपर। गुरुदेव मालूम नहीं था कि इतना मतलबी संसार होता। उसने मैसेज किया कि मुझे बात करना है और मुझे 1.5 लाख रुपए की जरूरत है और तुम मुझे आज ही ला कर दो, नहीं तो मैं मर रही हूं। मेरी मां के कहने से मैंने मोबाइल बंद कर दिया और बंद कर कर मैं शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया। ना उससे कभी मिला था गुरुदेव, बस वो बुलाती थी, पैसा लेती थी, सामान लेती थी और चली जाती थी। पर गुरुदेव मेरी माँ तो माँ शिव जी के ऊपर इतना भरोसा करती थी, 1 महीने मैंने मोबाइल नहीं उठाया, बाबा के भरोसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पटक दिया और बाबा के मंदिर जाने में ऐसा मन लग गया
कि याद भी चली गई, विचार भी चले गए और गुरुदेव उससे पीछा भी छूट गया और उसने किसी दूसरे लड़के से शादी भी कर ली। ये हमारे जीवन का पहला ऐसा पत्र आया जब से कथा कर रहे हैं तब से। हम केवल बाबा को नमन करने आए। जिसने पत्र लिखा होगा वो बैठे होंगे। आपको साधुवाद है कि अब आपने अपनी माता से, अपनी मम्मी से, अपनी माँ से बात नहीं छुपाई, इसलिए उसका निर्णय निकल गया और आप उस निर्णय से पार हो गए। अपनी माता से आपने छुपाया नहीं, इसलिए पार हो गए। विपदा की जब घड़ी आए, आश्चर्य में जब तुम बहुत हताश होकर गिर जाओ, तब अपनी माता से, अपने पिता से, अपने गुरु से एक बार दिल से कहना जरूर। बहुत आज के जमाने में मोबाइल पर बहुत फ्रॉड हो रहा है। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों और मेरे भाई, आप इस चीज का स्मरण रखें। मेरी बहनों से भी मैं निवेदन करूंगा, मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, कोई तुमको अगर फालतू के मैसेज करे, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। और मेरे भाइयों से भी निवेदन है, कोई तुम्हें फालतू के मैसेज करे, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई जवाब ना दीजिए। कई लोग, कई ऐसे संसार में लोग हैं, हमारे नाम से भी फ्रॉड कर लेते हैं। हम सीहोर वाले गुरुजी को पहचानते हैं, उनसे हमारी पहचान है, उनके साथ हमारा फोटो है, हम तुमको मिला देंगे, तुम हमको इतना पैसा डलवा दो, हम सीहोर का रुद्राक्ष तुमको दे देंगे, तुम हमको इतना पैसा डलवा दो। हम फिर निवेदन करना चाहेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर की धरा से, कंकर शंकर की भूमि से लाइन से लगकर मिल जाता है, और वहां से उस रुद्राक्ष को तुम लेकर आओगे तो तुम्हारी झोली भर जाएगी। हम इस रुद्राक्ष को किसी के दरवाजे पर ऑनलाइन नहीं भेज सकते, ना हम किसी संस्था को, ना किसी व्यक्ति को अपने सीहोर का रुद्राक्ष बांटने के लिए भी नहीं देते कि तुम ये बांटो तुम्हारी तरफ से। ना ना, आप जाओ, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचकर प्रणाम करो, नमन करो, वहां से लो, और वहां से जब तुम लेकर आओगे तो केवल रुद्राक्ष नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। केवल वो रुद्राक्ष नहीं। भ्रम में मत पड़ो। आज की दुनिया में लोग ब्रह्म, यहां सुगंधा से सीखो। सुगंधा ने अपनी मां रेणुका से कह दिया, मां मेरे भीतर ये दोष था, मेरी शरीर की सुगंध से मैं पुरुषों को अपना बना लेती थी, मैं कई युवान लड़कों को अपना बना लेती थी, मैं कईयों को अपने काबू में कर लेती थी, अपनी मुट्ठी में कर लेती थी। जैसा मैं कहती थी वो युवान मेरे लिए करता था, मैं किसी को कह दूं कि ऐसा करो वो वैसा कर लेता था। मैंने कई लोगों से कहा तुम पानी में डूब जाओ, वो डूब गए। मेरे शरीर की सुगंध और मेरी सुंदरता के पीछे ना जाने कितने मर गए मां, ना जाने कितने मर गए, पर मां मेरे शरीर की सुगंध ऋषियों पर नहीं पड़ी, मेरे शरीर की सुगंध संतों पर नहीं पड़ी, और वो ऋषियों के कारण मेरे शरीर की सुगंध बंद हो गई। तो मैंने ऋषियों से पूछा कि मेरे शरीर की सुगंध गई, मेरी गलती हो गई थी जो मैंने दुनिया के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करा। अब मुझे भोलेनाथ को अपना बनाना है, उसके लिए क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि जैसे 16 श्रृंगार करती है और पुरुषों को अपना बना लेती है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर देवाधिदेव महादेव को तू अपना बना। मां, मैंने ऋषियों से 16 सोमवार व्रत का नियम पूछा। सावन का पहला सोमवार, या बैसाख का पहला सोमवार, या मार्गशीर्ष का पहला सोमवार, उस दिन से मुझे ये व्रत प्रारंभ करना है। माँ,
पर मुझे बस इतना सा मां मेरे भीतर का संशय है कि इस व्रत का निर्माण, इस व्रत की प्रबलता, इस व्रत की प्रधानता किससे मालूम पड़ेगी? तब मां स्वयं रेणुका मां जो शंकर की उपासना में लगी रहती थी, शिव के मंदिर के चौखट पर जो इत्र मलती थी, शंकर जी के मंदिर में जो केवल इत्र का प्रयोग करती थी, एक इत्र थोड़ा सा सुगंध लेकर जाती थी और वो सुगंध शंकर जी के द्वार पर लगा देती थी, शंकर जी के शिवलिंग पर लगा देती थी। वो रेणुका ने कहा, अगर व्रत ऋषियों ने बताया है तो उस व्रत का नियम भी तुझे देव अधिदेव महादेव। देखो, कोई दूसरा व्रत होता है तो उसको बताने के लिए कोई ब्राह्मण बताए, संत बताए, साधु बताए, सन्यासी बताए, तपस्वी बताए। शंकर जी के जितने व्रत होते हैं उस व्रत को संसार का कोई व्यक्ति नहीं बताता। शंकर भगवान के व्रत को स्वयं महादेव आकर व्यासपीठ से बोलकर जाते हैं या भगवान देव अधिदेव महादेव प्रेरणा देकर जाते हैं। दूसरे देवता के व्रत कोई भी बता सकता है, पर महादेव का व्रत तो केवल महादेव ही बताता है। कथा सुनिए ना, शिव पुराण की कथा। आप लोग 2-4 साल से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलो, जम के बोलो जरा, सुन रहे हो ना? तो कथा का नियम क्या है? जब चंचुला देवी कथा करवाने चली तो चंचुला जजमान नहीं बनी। जजमान नहीं बनी तो यजमान कौन बना? बोलो, जम के बोलो जरा, कौन बने थे? शंकर और पार्वती, ईश्वर जी और गोराज, घना और गौर, शिव और पार्वती यजमान बने। चंचुला देवी तो एक और बैठी थी, शंकर पार्वती जी ने कथा श्रवण करी। सोलह दिन पार्वती जी को श्रृंगार करने में लगे थे, 16 दिन शंकर भगवान को श्रृंगार करने में लगे थे, 16 कला चंद्रदेव प्रदान कर रहे थे। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत 16 दिन जो माता पार्वती जी ने जो श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार हुए। शिव जी ने जो 16 दिन श्रृंगार किया वो 16 संस्कार हुए। और चंद्र ने जो 16 कला प्रदान करी वो चंद्र की 16 कला का सुख संसार मनुष्य को प्राप्त हुआ। तो यहाँ शंकर पार्वती शिव पुराण के यजमान है। शिव पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने। कथा कौन बाच रहा है? कहा तुमरुका जी। तुमरुका जी कौन है? शंकर के परम प्रिय भक्त जो शिव की उपासना में लगे रहते हैं। शरीर मनुष्य का है, घोड़े का मुंह लगा है, तुमरुक हाथ में बीना रखी है, एक हाथ में करताल रखा है तुमरुका जी की, और कथा कर। तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिस नारी का गर्भ भी नहीं ठहरे, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 18 साल, 20, 21 साल, 30 साल, अभी आगे कथा करी थी तो 42 साल के बाद औलाद हुई। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, 42 वर्ष के बाद। तो उसका ये तुमरुका जी है कौन? तो कहा शंकर के जो शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का गुणगान जो करने वाले होते हैं, वो तुमरुका जी हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के जब 7 दिन पूरे हों तब सफेद आंकड़े की जड़ को पति पत्नी दोनों निकाल कर लेकर आए। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी पर से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शंकर भगवान का शिवलिंग नंदी के पास खड़े होकर दर्शन करते रहें और लाल धागे में उसको कमर पर स्त्री बांध ले। बाबा की कृपा होती है, जैसे इस पत्रों में लिखा। रीता